अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुलेख जी जैन, श्रीमती किरण जी जैन, बंगलो रोड, कमला नगर, दिल्ली। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकः, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं, धर्म संबंधकं भव्य जीवं मन प्रतिबोधकारकं, पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्त, उत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह रचना, और यहाँ श्रावकों के लिए जो उपयोगी बातें हैं, ऐसी छोटी छोटी सी बातें बताई जा रही थी। सुंदर प्रसंग है, जानने योग्य बातें हैं, बातें बहुत सरल सरल है, लेकिन जिन शासन का चरणानुयोग है, जैन दर्शन का, जैन परंपरा का यह चरणानुयोग है, यह आचार व्यवहार है। हम यहाँ चरणानुयोग के ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। अध्यात्म मिश्रित चर्चाएं भी जगह जगह आती है। कल हमने जो यह प्रकरण यहाँ पढ़ा था, उसमें यह बात कही गई कि विद्या प्राप्त करने वाले के लिए माता पिता और साथ में गुरुजनों का सम्मान बहुमान, यह एक प्रकार से अनिवार्य शर्त है। ये नीतिकार कह रहे हैं, ये नीति है इस तरह की कि जो व्यक्ति अपने गुरुओं का सम्मान नहीं करेगा, उसके हृदय में ज्ञान प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए जो भी ज्ञानवंत होना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अपने योग्य गुरुओं की विनय भक्ति आदि करनी ही चाहिए। अपने से श्रेष्ठ बड़े लोगों की आज्ञा का पालन भी उनको करना ही चाहिए। इस संबंध में पुत्र के कर्तव्य संबंधी भी बहुत सुंदर बातें कही थी, और नीति वाक्यामृत इसका एक श्लोक प्रस्तुत करते हुए यह कह दिया था कि पुत्र का कर्तव्य है कि वह माता पिता की कठोर से कठोर आज्ञा का पालन करे, पलट के जवाब न देवे। देखिए, कौन देता है कौन नहीं देता है, कौन क्या कर रहा है, दुनिया में देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन यदि कहीं कोई दिख रहा है तो आप उससे अनुमान ज़रूर लगा सकते हैं कि इसका फ्यूचर कैसा है, इसका भविष्य कैसा होने वाला है। ये
कठोर से कठोर आज्ञा का पालन करे, उल्लंघन न करे। और ये कह रहे हैं उस आज्ञा पालन करने में कितने ही अपना नुकसान क्यों नहीं हो रहा हो। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, गुरु और माता पिता ये कभी बच्चे का बुरा नहीं चाह सकते। हमारे जो गुरु होंगे वे गुरु हमारा बुरा नहीं सोचेंगे, हमारे माता पिता हमारा बुरा नहीं सोचेंगे। यहाँ इन्होंने माता पिता का बहुमान बतलाते हुए रामचंद्र जी का एग्जाम्पल तो दिया, गुरु के लिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको द्रोणाचार्य का। क्या द्रोणाचार्य से एकलव्य ने शिक्षा प्राप्त की। आपको पता है कैसे शिक्षा प्राप्त की? तो इतिहास की घटना है इतनी बड़ी। एकलव्य क्षत्रिय नहीं थे, क्षत्रिय नहीं थे। द्रोणाचार्य के पास धनुर्विद्या सीखने के लिए उनके गुरुकुल में गए। द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, नहीं ये क्षत्रियों के लिए है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। क्या करूं? मूर्ति बनाई उसने, द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और मिट्टी की मूर्ति, और मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसके सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करता रहा, उन्हें गुरु मानकर। और फिर किसी प्रसंग पर अर्जुन के आमना सामना हुआ अर्जुन से, तो ये 21 निकला। तो द्रोणाचार्य के सामने आई बात कि कौन है तुम्हारा गुरु, गुरु कौन है? तो बोले महाराज मैं तो आपका शिष्य हूँ। कि कैसी बात कर रहे हो, मेरे शिष्य हो? कि हाँ। फिर बतलाया कि मैंने आपकी मूर्ति बनाई और आपकी मूर्ति बना करके आपको साक्षी मानकर मैं शिक्षा प्राप्त करता रहा, सीखता रहा आपसे। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि अच्छा तुम मेरे शिष्य हो तो गुरु दक्षिणा देनी होगी तुम्हें। कि जो आज्ञा गुरुदेव। क्या मांगते हैं आप? बोले तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। ये जो अंगूठा होता है ना, इधर से धनुष पकड़ रखा है और प्रत्यंचा खींच कर जो तीर चलाया जाता है, अंगूठा कितना तीर चलाने के लिए काम आता है। गुरु द्रोणाचार्य देव ने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया और उसने बिना किसी मीन में, बिना किसी ऑब्जेक्शन के अपना सीधे हाथ का अंगूठा काट कर गुरु के चरणों में धर दिया। माने इतनी गुरु भक्ति जब हो अपने हृदय में कि इनके मुख से निकला हुआ जो वचन है ये मेरे लिए ब्रह्म वाक्य है। ऐसे ही दशरथ जो पिता थे रामचंद्र जी के, उनके मुख से निकला हुआ वचन कि नहीं, पिता के मुख से निकला हुआ वचन है। ऐसे ही कैकेयी के मुख से, कोई भी बात आप लगाइए, आप इतिहास में कई आपको इन सब के लिए उदाहरण मिलेंगे, घटनाएं मिलेंगी। वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। ये बातें यहाँ कही है। हम 100 वर्षों तक माता पिता की भक्ति करते हुए भी माता पिता के ऋण और कर्ज को चुकाने में समर्थ नहीं हैं। उपकार नहीं चुका सकते हम, अनेक जन्मों में भी उस उपकार को नहीं चुका सकते। इसलिए यहाँ इतनी बातें कही है। एकलव्य के लिए इसमें क्या भला हुआ? बहुत अच्छी बात है। प्रश्न शायद सामने से इस तरह का था कि इसमें एकलव्य का क्या भला हुआ, क्यों मान लिया? कुछ नहीं, भला हो चाहे नहीं हो, जो कुछ भी हो, गुरु कह रहे हैं ना, जो कुछ भी रहा हो, ये गुरु की हीनता है। उन्होंने अपना स्वार्थ देखा। ऐसे गुरु नहीं होने चाहिए क्या? इसलिए गुरु से भी बढ़कर माता पिता को कहा गया है। गुरु कदाचित स्वार्थ में आकर के कहीं कुछ इधर उधर की बात कहते नहीं है, कहना नहीं चाहिए। क्योंकि यदि वे आपके गुरु हैं तो वास्तव में तो द्रोणाचार्य उन्हें शिष्य नहीं मानते थे ना। इसलिए द्रोणाचार्य की तरफ से यदि मैं बात कहूँ तो वो तो धोखा हुआ उसके साथ में, क्योंकि द्रोणाचार्य ने उसको शिष्य ही नहीं माना। वो गुरु मान रहा था लेकिन द्रोणाचार्य ने शिष्य नहीं माना उनको। इसलिए द्रोणाचार्य ने छल किया उसके साथ में, उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया कि अर्जुन से श्रेष्ठ दूसरा नहीं होना चाहिए, अर्जुन मेरा शिष्य है क्या? इसलिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन कोई गुरु यह नहीं चाहेगा कि मेरा शिष्य आगे न बढ़े,
अरे शिष्यों के आगे बढ़ने में गुरु का भी मान बढ़ता है। क्या किसका शिष्य है, किसके शिष्य हो तुम? आपको पता है अभी तो करंट टॉपिक चल रहा था पिछले कुछ दिनों से इंद्रभूति का। इंद्रभूति ने उस वृद्ध ब्राह्मण को किसके शिष्य हो तुम, किसके शिष्य हो, चलो। माने शिष्य से गुरु की भी पहचान होती है। अरे यार तुम अच्छा, तुम उनके शिष्य हो, अच्छा उनसे सीखा है। जब कोई महान व्यक्ति आगे बढ़ता है तो गुरु को भी गौरव की अनुभूति होती है, ये मेरा शिष्य है, ये मेरा पढ़ाया हुआ है। अब ये तो बोलने में आता ही है इस तरह का, अरे ये मेरा पढ़ाया हुआ है, ये जो विद्वान है ना इनको मैंने पढ़ाया है, ये तो मेरे विद्यार्थी हैं, ऐसा कहते हैं। तो तुमने तो उसको भी पढ़ाया था जो सब्जी बेच रहा है, जो ठेला, अरे चुप रहे यार उसकी बात मत कर, वो तो था ही ऐसा ही। तो फिर इसके लिए क्यों नहीं कहते हो कि ये भी था ऐसा ही, ऐसा ही है। कोई बात नहीं, यहाँ तो गुरुओं के संदर्भ में बात नहीं कही जा रही है। हम सब शिष्य हैं, हम सब संतान हैं। हमारी बातें अपने जीवन सुधारने के लिए, गृहस्थ धर्म के लिए उपदेश दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज तो बहुत अच्छी अच्छी और बातें कहनी है। 127 नंबर पेज, अंतिम लाइनें। सद्गिह, जो हित मित और मधुर वचन बोलता है, हित मित प्रिय वचन बोलता है, और जो पुरुष किसी की निंदा तथा अपनी प्रशंसा नहीं करता, वह पुरुष ही सदगृहस्थ के धर्म को ग्रहण करने योग्य समझा गया है। गृहस्थ धर्म को ग्रहण करने योग्य कौन समझा गया है? वही शिष्य गृहस्थ धर्म को अंगीकार करने योग्य समझा गया है, जो हित मित और प्रिय वचन बोलता हो, जिसके वचनों में मधुरता हो। क्या वचनों में मधुरता होनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करता हो, निंदा नहीं करता, और आत्म प्रशंसा नहीं करता हो। क्या विनय होना चाहिए, शिष्य में विनय की प्रमुखता है। क्या हो सकता है आपके गुरु से आप ज़्यादा पढ़ लिख जाएं, तो भी भैया गुरु तो गुरु ही है, कुछ भी कहो आप। अरे ये क्या है, होंगे गुरु, अरे नहीं भाई, गुरु तो गुरु ही है, कुछ भी कहो आप। गुरु के प्रति विनय का भाव तो अरे ये क्या है, इन्होंने मेरे 10वीं क्लास में पढ़ाया था, खुद ग्रेजुएट है, मुझे 10th क्लास के अंदर पढ़ाते थे, और आज तो मैं एमए हो गया हूँ, आज तो मैं पीएचडी हो गया हूँ। मैं एमए पीएचडी, और ये जो मेरे गुरुजी है ना, ये तो बीकॉम है, क्या है, इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ मैं। कोई बात नहीं बेटा, क्या यदि वे 10वीं पास नहीं कराते ना, तो न तो 12th होता, न ग्रेजुएट होता, न एमए होता, न पीएचडी होता। मैंने उस चीज़ को वहाँ से हमें आंकना चाहिए, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं देख पाते हैं। ये अपना कृतघ्नीपना है, ये सब बातें सिखा रहे हैं यहाँ। चरणानुयोग है, साधारण चरणानुयोग है ना, कोई गहरी बातें नहीं है। अध्यात्म की सूक्ष्म बातें भी आएंगी। अभी देखिए थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कहा भी है, परमर्म स्पर्श कर्म श्रद्धेय मतिमात्रम च न भाषेत। नीति वाक्यामृत की पंक्ति है ये भी। मनुष्यों को दूसरों के हृदय को चोट पहुंचाने वाले विश्वास से रहित अधिक वचन नहीं बोलने चाहिए। ओहो, ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए जो वाणी दूसरों का अहित करने वाली हो। ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचता हो। ऐसे वचन नहीं कहने चाहिए जो दूसरों के साथ में विश्वासघात करने वाले हों। अब ये बातें तो कितनी साधारण साधारण लग रही है ना अपने, अरे यार ये भी कोई बातें सिखाने की है, लेकिन भाई बातें तो अच्छी है, क्या कहें। गीता की एक पंक्ति ख्याल आती है, भगवत गीता में लिखी है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। भगवत गीता में लिखा है ऐसा, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो अपने आप को बात अच्छी नहीं लगती हो, जो व्यवहार हमें स्वयं अच्छा नहीं लगता हो, ऐसा व्यवहार हम औरों के साथ में, दूसरों के साथ में भी न करें। ये कथन है भाई वीरेंद्र जी, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो व्यवहार हमें अच्छा नहीं लग रहा है अपने लिए, वो व्यवहार हम किसी और के साथ में भी नहीं करेंगे। चलिए, ये बातें कहने सुनने में तो अच्छी लगती ही है, और इन बातों में कुछ दम भी नहीं लगता है,
लेकिन जब हृदय को टटोल करके देखते हैं तो हम पाते हैं अपने साथ हो तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करते हैं। बोलो विवेक सिंघई जी, भले ही हमें ये बात साधारण सी लग रही है, मैं सबसे कह रहा हूँ, हमारे सारे साधर्मी लोग, प्रमोद जी भाई साहब, माने बोलो क्या कह रहे हैं, ऐसा ऐसा कहते हैं लोग कि भैया मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत कर रहा है वो व्यक्ति। तो ये तो सब बात तो अच्छी लग रही है, समझ भी रहे हैं। फिर हम कहते हैं भैया क्या तुम ऐसा व्यवहार किसी और के साथ में करते हो? बोले अब अपने अंतर में झांक करके नहीं देखता है। बोलने में तो बहुत अच्छा है, बोलने में तो सभ्य व्यक्ति है, बहुत अच्छी बातें कहता है, लेकिन क्या ये बातें हम आत्मार्थियों के जीवन में उतरने जैसी नहीं है? हम किसी भी विद्वान के बारे में, किसी भी वक्ता के बारे में, हैं किसी संस्था के पदाधिकारियों के बारे में क्या हम कमेंट करते हैं कभी? सोचना जरा, अपने अपने दिल में झांक करके सोचना। विद्वानों के प्रति, साधर्मियों के प्रति, श्रोताओं के प्रति, प्रवचन सुनने आने वालों के प्रति क्या हमारे माध्यम से कभी कमेंट किए जाते हैं किसी के लिए? यदि नहीं किए जाते हैं तो फिर हम इस बात को कहने के अधिकारी हैं कि भैया कोई कमेंट नहीं करे, है ना। लेकिन सामने वाले को हम तो कितने भी कमेंट करें, और जब कोई व्यक्ति हमारे प्रति करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो यही तो सिखा रहे हैं यहाँ पर संजय जी भाई साहब, बात तो यही सिखा रहे हैं ना। कितनी सरल सी बात है जितेंद्र जी भाई साहब, बात जो कह रहे हैं ये बात भले ही साधारण लग रही हो, मैं नहीं कहता कि कोई अध्यात्म की बात है, कि शास्त्रों की बात है, कि शास्त्रों में लिखने जैसी बात है, बातें बहुत साधारण हैं, मान लिया, आप भी मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं। सुनील जी भाई साहब, बात बहुत साधारण है, लेकिन इस साधारण सी बात को क्या हम अपनी लाइफ में फॉलो कर पा रहे हैं क्या? कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें धोखा दे रहा है तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम भी तो नहीं देंगे ना। कोई व्यक्ति यदि हमें अपशब्द कह रहा है तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम भी तो किसी दूसरे को अपशब्द नहीं कहेंगे ना। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, कितनी साधारण सी बात है। अरे पंडित जी साहब आप क्या बात सिखा रहे हो साहब, अब हमारा यही स्तर रह गया। अरे स्तर तो नहीं रह गया, जीवन देखो, स्तर मत देखो। स्तर तो हमें मालूम है बहुत बड़ा हो गया है, स्तर तो हमें मालूम है बहुत धर्मात्मा हो गए हैं, बहुत ज्ञानी हो गए हैं, बहुत पढ़े लिखे हो गए हैं हम लोग। मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, आप तो अरे आप तो बहुत विद्वान हो भाई साहब, आप तो बहुत बड़े आदमी हो गए हो, लेकिन स्तर की नाप तो इन नीतिकारों के द्वारा कहे गए वचनों से होगी ना। कोई व्यक्ति मुझे कहता है तब तो मुझे बुरा लगता है, और मैं दूसरे को कहने से चूकता नहीं हूं, तो क्या होगा? क्या देखिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा जोर नहीं देना चाहता वचनों के ऊपर, लेकिन अपने आप को टटोलने के लिए सारी बातें कही जाती है। अन्योन्यानुगुणम त्रिवर्गम भजन, 128 पेज है। जो धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों को परस्पर बाधा रहित सेवन करता है, वही गृहस्थ धर्म का पात्र है। क्या कह रहे हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं ना। क्या धर्म, अर्थ, काम, ये 3 पुरुषार्थ हैं उसमें जो गृहस्थों के लिए करने योग्य हैं। इन 3 पुरुषार्थों का परस्पर बाधा रहित सेवन करता है, वह गृहस्थ धर्म का पात्र है। क्या वो व्यक्ति गृहस्थ धर्म का पात्र जीव है? जिन कर्तव्यों से अभ्युदय, सुनना, अब धर्म भी समझा रहे हैं, काम भी समझा रहे हैं, अर्थ भी समझा रहे हैं। धर्म, अर्थ, काम की परिभाषा दे रहे हैं। ये क्या होता है धर्म? धर्म किसका नाम, किसे कहें? व्यवहार धर्म की चर्चा चल रही है, निश्चय से तो अपने में अपनेपन का नाम धर्म है। वस्तु सहाओ धम्मो, धम्मो वस्तु सहाओ, वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। ये तो निश्चय धर्म की बातें है। लेकिन कह रहे हैं जिन कर्तव्यों के से अभ्युदय हो, अर्थात देवेंद्र पद की प्राप्ति हो, नागेंद्र पद की प्राप्ति हो, चक्रवर्ती आदि के पद एवं परंपरा से निश्रेयस
अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे धर्म कहते हैं। धर्म किसे कहते हैं? धर्म किसका नाम है? बोले देवेंद्र, नागेंद्र और चक्रवर्ती, 3 शब्द दिए, 3 लोक के सूचक हैं। ये तीनों लोकों में महान व्यक्तित्वों को यहाँ पकड़ लिया है। देवेंद्र स्वर्ग वाले हो गए, नागेंद्र, देवेंद्र तो ऊर्ध्व लोक वाले हो गए, नागेंद्र अधोलोक के हो गए, और चक्रवर्ती मनुष्य लोक में माने मध्य लोक में श्रेष्ठ हो गए। तो ये कह रहे हैं यहाँ इन पदों की प्राप्ति और परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति जिसके माध्यम से हो। अब आप बतलाइए, इंद्र, नरेंद्र, चक्रवर्ती पद कौन से धर्म से मिलते हैं और परंपरा से मोक्ष पद कौन से धर्म से मिलता है? बोले वो तो रत्नत्रय धर्म है भाई साहब, इसलिए रत्नत्रय ही सच्चा धर्म है। रत्नत्रय के बिना चक्रवर्ती पद नहीं मिलता। रत्नकरण श्रावकाचार्य दूसरे श्लोक में लिखा ही है ऐसा, है ना, यो धरत्युत्तमे सुखे देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। जो इस जीव को जगत के संसार के दुखों से निकालकर उत्तम धर्म में ले जा करके धर देवे, उसका नाम धर्म है। तो उत्तम सुख में ले जा करके धरे। अब उत्तम सुख मोक्ष भी है, वो तो परम उत्तम है। और यदि संसार अवस्था की दृष्टि से बात की जाए तो इंद्र, नागेंद्र और चक्रवर्ती ये तीनों पद भी सम्यक दृष्टियों को ही बंधते हैं। इसलिए इस तरह से भी लौकिक पदों की दृष्टि से भी रत्नत्रय ही धर्म सिद्ध होता है। क्या रत्नकरण श्रावकाचार्य का दूसरा श्लोक बोला था मैंने, रिपीट करने जैसा तो कुछ नहीं है, खोल के देखेंगे तो वापस दिख जाएगा वहाँ। वापस बोलता हूँ, देशयामी लिख दिया हमारे जिग्नेश भाई ने सामने, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। देवेंद्र ये ऊर्ध्व लोक के हैं, नागेंद्र अधोलोक के हैं, चक्रवर्ती मध्य लोक के हैं। और इन पदों की प्राप्ति सम्यक दर्शन रूपी धर्म के बिना नहीं होती। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये वास्तव में रत्नत्रय ही धर्म है। क्या ठीक है ना? डॉक्टर अमित संघवी जी ये जो बात कह रहे हैं ये रत्नत्रय को ही धर्म कह रहे हैं, इसके अलावा धर्म होता ही नहीं है हमारे यहाँ जिनागम में। क्या हमारे जिनागम में जैन परंपरा में और कोई धर्म नहीं है। पूजन कर लो धर्म हो जाएगा, अरे कुछ धर्म नहीं होता है। भक्ति कर लो, उपवास कर लो, धर्म हो जाएगा। सारा जिनागम उठा करके देखिए, रत्नत्रय धर्म, 10 लक्षण धर्म, अहिंसा धर्म, वस्तु स्वभाव धर्म, इन्हीं धर्मों की चर्चा की है। मैं धर्म की आपको 8 परिभाषाएं बता सकता हूँ। क्या और उन सब स्थानों पर हमारे आचार्यों ने, वीतरागी संतों ने सिर्फ और सिर्फ यदि धर्म के नाम पर चर्चा की है तो आंतरिक चर्चाएं की है। एक भी स्थान पर यह नहीं कहा कि तुम उपवास करो तुम्हें बहुत धर्म हो जाएगा, तुम माला का जाप करो तुम्हें बहुत धर्म हो जाएगा, तुम थोड़ा सा पढ़ लो लिख लो तुम्हारे को थोड़ा धर्म हो जाएगा, थोड़ा सा धर्म कर्म किया करो, मंदिर बनवा दो, प्रतिमा विराजमान करा दो, थोड़ा सा धर्म हो जाएगा। कहीं नहीं लिखा है 2000 वर्ष की परंपरा में, जहाँ तक जितना हमने पढ़ा है। अब दावा तो नहीं कर सकते हम, जिनागम अथाह है, लेकिन जितना हमारी दृष्टिगोचर है, जितना हमने पढ़ा जाना है, उतने में हमने कहीं भी धर्म के संदर्भ में ऐसी बातें नहीं पढ़ी। तो क्या बातें पढ़ी हैं? ये बातें पढ़ी है, वीतरागता धर्म है, राग भाव में धर्म मानना, जिनमत में मिथ्यात्व का। अब ये देखो, ये तो चरणानुयोग का ग्रंथ है ना, यहाँ कौन से धर्म की बात कर रहे हैं हीराचंद जी साहब? अब यहाँ कौन से धर्म की बात कर रहे हैं बतलाइए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुलेख जी जैन, श्रीमती किरण जी जैन, बंगलो रोड, कमला नगर, दिल्ली।